नमस्ते जी। आज हम चर्चा करते हैं शीत पित्त, छपाकी अथवा आर्टिकेरिया, किसी भी नाम से आप जाने। दाफड़ भी बोल देते हैं अपने हरियाणा में कि दाफड़ हो गए, शीत पित्त हो गए। बहुत से कारण हैं इसके होने के। कोई मौसम की प्रतिकूलता होना, किसी वस्तु विशेष से एकदम से प्रतिक्रिया करता है शरीर इसमें। जैसे किसी को गर्म से ठंडे में, ठंडे से गर्म में जाने से भी हो सकता है। कोई वस्त्र विशेष लगने से, शरीर पर छूने से वो अचानक से शरीर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, शरीर विरोध करता है तो सूजन आ जाती है। कोई खाद्य पदार्थ से भी किसी को हो सकती है। तो ये जांच का विषय है। आप अनुभव करिए आपको किस वस्तु से, किस मौसम में, किस पदार्थ के छूने से अथवा खाने से ये चीज हो रही है। तो उसके बारे में आप स्वयं जागरूक होते हैं तो थोड़े दिन में आपको आभास हो जाता है कि किस वस्तु से अथवा कैसे मौसम से मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो उससे यथासंभव बचने की चेष्टा करें। पुराने समय में जब दाफड़ होते थे, शीत पित्त होता था, तो बुजुर्ग कहते थे कि भाई घी की घूंट भर लो, 5-4 काली मिर्च चबा करके ऊपर घी की घूंट भर लो। अथवा पहले काले रंग का फौजी कंबल आया करता था, तो वो उड़ा दिया करते थे। कंबल लड़ता है शरीर पर, वैसे नंगे शरीर पर कंबल सुहाता नहीं, लेकिन जब वो छपाकी शीत पित्त होता तो कंबल उड़ा देते थे। एक और प्रयोग मैंने देखा और करा हुआ है। जैसे किसी को शीत पित्त हो गया भयंकर, देसी गाय के गोबर को शरीर पे मल मल करके उससे नहाया करते थे, तो उससे भी छपाकी ठीक हो जाती है। ये घरेलू प्रयोग है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन घी इन सब में सुपीरियर है। देसी गाय का घी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। 5-4 काली मिर्च चबा लें, ऊपर से आप घी की घूंट भर लें, और ठंडे पानी से नहाना भी साथ साथ। या बर्फ होती है तो बर्फ को आप तौलिए में दबा लें और ठंडा तौलिया सहलाएं शरीर के ऊपर। सीधा बर्फ भी लगा सकते हैं तो अच्छा आराम करती है, सूजन को कम करती है और दाह को हटा देती है। छपाकी आप सभी जानते होंगे, जिनको तकलीफ हुई होगी अथवा देखी होगी। छोटे 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 गोलाकार चकत्ते हो जाते हैं, फिर एक जैसे गुच्छे से भी हो जाते हैं, कई सारे भी उभर जाते हैं शरीर पे। कहीं भी हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि आपको अंग विशेष के, कहीं भी आपको शीतपित्त या छपाकी, दाफड़ ये हो सकते हैं। तो इसका आप विचार करेंगे कि भी कैसे इससे हमको बचना है। पेट को अच्छी प्रकार से साफ रखें, संतुलित आहार लें, प्राकृतिक आहार लें। आप इसमें नीम के पत्तों के रस का या काढ़े का एनिमा भी ले सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया है। नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे नहा सकते हैं, अथवा नीम के पत्ते रगड़ करके नारियल तेल में आप उसको जला करके नारियल तेल की मालिश कर सकते हैं। नारियल तेल के अंदर कपूर मिला लें। 100 ग्राम नारियल के तेल में 5 ग्राम भीमसेनी कपूर, ये शुद्ध नारियल के तेल में 5 ग्राम, 100 ग्राम नारियल का तेल और 5 ग्राम शुद्ध भीमसेनी कपूर पीस करके डाल लें। अच्छी प्रकार मेल्ट करके, पिघला करके, मिला करके इससे भी आप मालिश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयोग है ये भी। ठंडे पानी की गीली चद्दर लपेट कर सकते हैं, सूखी लपेट कर सकते हैं। इसमें नेति, धोती, कुंजर क्रिया खास करके ये बहुत लाभदायक होती है। पेट में कोई गंदगी हो जाती है जिसके कारण भी, पेट की खराबी से भी कई बार शीत पित्त आपको हो सकता है। तो पेट को अच्छा रखें, आप इस बात पे विशेष ध्यान दें। प्राकृतिक आहार इसमें मुख्य रहेगा। नीम की पत्तियों का आप सेवन कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताता चलूं, जिस किसी को शीत पित्त होता है, दाफड़ होते हैं, आर्टिकेरिया होता है, आप एलोवेरा की पत्ती ले लें और उसको बीच से फाड़ करके उसकी हल्की सी जेली लगा करके देखें किसी एक स्थान पे। सारे शरीर पे लेपन ना करें पहले, जहां आपको पूरे फैलाव हो रहा है, थोड़े स्थान में जहां हो रही है एलोवेरा का जेल हल्का सा लगा दें। आप उसका रिजल्ट देखें। यदि तो आपको बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है तो पूरे शरीर पे उसको लगा सकते हैं। एलोवेरा के पत्ते नहीं मिलते तो एलोवेरा जेल आती है, दिखाना एलोवेरा जेल। एलोवेरा की जेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये निरापद है। वैसे तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो भी आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। रोग होने पर भी आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत निरापद है, बहुत हेल्दी आइटम है, ये कोई नुकसान नहीं करता। इसके अतिरिक्त हम औषधियों की जब चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पूर्व बताता हूं आपको, ये डर्माग्रिट है, लेटेस्ट औषधि है पतंजलि की। बहुत रिसर्च अनुसंधान होने के बाद दवाइयां बन रही है। 500 साइंटिस्ट की टीम बैठी हुई है हरिद्वार में, और पूज्य आचार्य श्री और महाराज श्री का ये चिंतन है कि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, और आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से ही स्वस्थ हो, योग से स्वस्थ हो। हमें एलोपैथी, विदेशी चिकित्सा पद्धति की शरण में न जाना पड़े। तो उसी श्रृंखला में बनी हुई दवाई है डर्माग्रिट।
सुबह शाम खाली पेट 2-2 गोलियां पानी के साथ चबा करके ले लें, अथवा वैसे निगल लें। चबा सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात। फिर संतुलित सुपाच्य आहार करने के बाद, भोजन के बाद, हाँ ये 3 तरह की हैं लिवोग्रिट, लीवर की गड़बड़ी से भी हो सकती है, तो लीवर को हमें हेल्दी रखना है। और गिलोय का इसमें बहुत बढ़िया परिणाम है। गिलोय सत, आप इसमें दूसरा प्रयोग बताऊंगा गिलोय सत का। आप गिलोय घनवटी और नीम घनवटी तीनों ही उत्तम है। भोजन के बाद 3 समय लेते हैं तो 1-1 गोलियां ले लें। किन्हीं को 3 बार लेने में कोई असुविधा हो तो 2-2 गोलियां 2 बार भी आप इनको ले सकते हैं, लेकिन ये भोजन के बाद लेने की है। इन सब से भी एक और चीज महत्वपूर्ण है, हरिद्राखंड। ये हल्दी से बना होता है हरिद्राखंड। इसमें आप 10 से 20 ग्राम गिलोय सत, 1 से 2 ग्राम रसमाणिक्य, जहर मोरा पिष्टी, प्रवाल पंचामृत आदि मिलाकर के आधा आधा चम्मच भोजन के बाद 2 समय लेते हैं। दिन में पानी से ले लें, रात में आप दूध से भी ले सकते हैं इसको। तो इतना प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपका शीतपित्त, आपकी छपाकी, आपका आर्टिकेरिया, आपके दाफड़ जो शरीर पर होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। बहुत कम औषधि में बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाला है आपको। लेकिन आप, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप ध्यान कीजिएगा किस कारण से आपको हो रहा है। आप चिंतन करें, आप विचारें, आप अनुभव करें किस वस्तु से, किस पदार्थ से, अथवा किस भोजन से या किस वातावरण से आपको तकलीफ हो रही है, कैसे क्षेत्र में जाने से आपको दिक्कत हो रही है। उन सब चीजों की आप एहतियात रखें और शीत पित्त से आप बचे रहें। अकस्मात आपको दिक्कत होती है, औषधि नहीं है, आप गोघृत की घूंट भर लीजिए, 2-3-4 काली मिर्च साथ में चबा लें तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। आपको विशेष जानकारी चाहिए अथवा हमसे मिलना है, संपर्क करना है, हमारे चिकित्सक को दिखाना है, हमारे स्टोर की विजिट करनी है तो आप एड्रेस नोट कर लीजिएगा। पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फ़ोन नंबर लिख लें 8950096227। बीमारियों से बचें, हेल्दी फूड खाएं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रणाम, धन्यवाद।